हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 17 मार्च, मंडे का दिन, और देखिए मार्केट कितनी एग्रेसिव बाइंग में गई है। अभी देखिए जितने भी यहाँ पे सेलर थे ना, सबको टारगेट करते हुए ऊपर जा रही है। तो प्रोबेबिलिटी यही बनता है कि मार्केट आज बाइंग में जा सकती है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी सेलर थे ना, सबको निकाल दिया। अब हो सकता है मार्केट इसको टारगेट करने के लिए आए। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग सेलिंग किए होंगे उनका स्टॉप लॉस ऊपर होगा ना, तो उनको टारगेट करने के लिए आ रही है। देखिए यहाँ पे जितने भी सेलिंग किए थे उनको टारगेट, यहाँ पे जितने भी लोग सेलिंग किए थे, इधर भी कोई सेलिंग किया होगा। ठीक है, कोई बाइंग किया होगा, उसका स्टॉप लॉस निकल गया। लेकिन जितने भी सेलिंग किए उनका टारगेट करने के लिए मार्केट गई। फिर देखिए यहाँ पे जितने भी सेलिंग किए उनको टारगेट कर लिए मार्केट, अब इसको टारगेट कर सकती है। ठीक है, तो देखते हैं, ट्रेड करते हैं तो आपको अपडेट करते हैं। मैंने यहाँ पे एंट्री बना लिया है। ठीक है, अब अब प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ पे पैसा बनने वाला है, देखते हैं। यहाँ पे मार्केट यहाँ से सेलिंग चला जाता है तो लॉस ले लेंगे, और बाइंग जाता है तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अगर 34 पॉइंट मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मार्केट बाइंग में गई, बहुत ही एग्रेसिव बाइंग में गई थी। ठीक है, तो जिस वजह से मेरा ये व्यू है कि मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगी। ये रिट्रेसमेंट है, और यहाँ पे ही मेरी एंट्री हो चुकी है। यहाँ से अगर फास्ट बाइंग आई तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक अच्छा सा बाइंग दिखा दो। मैं बहुत देर से वेट कर रहा था ट्रेड करने का। मेरे से ये पहला जो कैंडल है ना ये कैंडल मेरे से मिस हो गया। यहाँ पे मैं था ही नहीं सिस्टम पे होता तो ट्रेड बना लिया होता। ठीक है, इतनी एग्रेसिव बाइंग गई थी, देख सकते हैं इतनी एग्रेसिव बाइंग गई थी। इस पे बहुत अच्छा कैप्चर हो सकता था। मैं यहाँ पे कहीं सिस्टम पे आया था, इधर कहीं। ठीक है, तो ये देखना है कि यहाँ से फास्ट बाइंग आएगी तो रिवर्सल मैंने अटेम्प्ट किया है। यहाँ से मार्केट अगर नीचे गिर जाती है तो लॉस बुक करना पड़ेगा, और यहाँ से बाइंग में जाती है तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो एक फास्ट बाइंग दिखा दो। तो बाइंग यहाँ से सेलिंग ही सेलिंग आ रही है, कंटिन्यू सेलिंग आ रही है। तो इस सेलिंग को देख के लोग सेलिंग करेंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर बैंक की तरफ जाए तो एसएल हंट करने के लिए उसका आएगी ना यहाँ पे एक बार, तो हमारा प्रॉफिट होगा। और मार्केट को नीचे गिरना है तो लॉस बुक करने के लिए रेडी रहना होगा। देखिए मैं एसएल लगा ले रहा हूँ, ये लॉस हो जाएगा आई गेस। ठीक है, यहाँ पे मार्केट और भी नीचे गिर रही है तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। जब गिर रही है तो लॉस बुक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहीं पे मैंने ऐसे लगा लिया, 12 पॉइंट का लॉस जाएगा। लेकिन मार्केट गिर रही है तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। मेरे को लगा था मार्केट बाइंग आएगी, लेकिन मार्केट में बाइंग आ नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पे बाइंग दिखना चाहिए था, लेकिन दिखेगी तब तो, दिखना चाहिए था। कंटिन्यू बाइंग, कंटिन्यू यहाँ पे बाइंग और सेलिंग आ रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। एक काम कर सकते हैं, इसको कट कर देता हूँ मैं। ठीक है, मेरा स्पाइक में लॉस नहीं होगा, लेकिन टच करके ऊपर चली जाएगी ना तो दिक्कत होगा। इस वजह से मैंने इसको कट कर दिया है। तो मैनुअली कट कर देंगे अगर आता है तो। ठीक है, यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि मार्केट मेरे को टच करेगी फिर ऊपर चली जाएगी, जिस वजह से मैंने इसको कट कर दिया। अभी यहाँ पे देखते हैं, बहुत बड़ी कैंडल तो नीचे की तरफ नहीं बनाना चाहिए, बाइंग में ही जाना चाहिए यहाँ से। क्योंकि मार्केट ना अभी जो जोन पे आया है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, देखिए बाइंग में जा रही है। ठीक है, बहुत नीचे नहीं आना चाहिए। यहाँ पे अगर देखेंगे ना, यहाँ पे एक अच्छा सा जोन है, तो मल्टीपल रीज़न है यहाँ पे। इसको बड़े टाइम फ्रेम में लगाते हैं, 5 मिनट पे। ठीक है, 5 मिनट में, 15 मिनट में डालते हैं। 15 मिनट में देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है, ये एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है। तो जिस वजह से मेरे को लग रहा है कि मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं आ पाएगी। देखिए ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट बन गया, ये देखिए रेजिस्टेंस था, फिर ये रेजिस्टेंस था। अभी यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है, तो मेरे को लग ही रहा था कि ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन फिर से मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाते हुए दिख रही है। ठीक है, चलो बाइंग दिखा दो, एक बाइंग दिखा देता तो काम बन जाता, लेकिन रिजेक्शन वगैरह ले रहा है, फिर से रिजेक्शन ले लिया।
फास्ट बाइंग दिखा देता ना यहाँ से, तो सबकी स्टॉप लॉस कटते, ठीक है, और हमारा प्रॉफिट हो जाता। बहुत लोग अभी क्या हो रहा है ना मार्केट में, इस सेलिंग को देख कर, ये मतलब मार्केट में क्या हो रहा है ना, देखिए कंटिन्यू सेलिंग आ रही है, इसको देख के लोग सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। बाइंग कर रहे थे, उनका एसएल चला गया, फिर अब इस मूव को देख के लोग सेलिंग करेंगे, तो मार्केट उसका एसएल लेने के लिए ऊपर आई ना एक बार, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हमारा फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट लॉस में ही चल रहा है, तो मार्केट में गलत है, थोड़ा सा नीचे लेना चाहिए था मेरे को प्राइस, हाई प्रीमियम बाई कर लिया हमने, यही प्रॉब्लम है। बॉटम पकड़ना इतना इजी नहीं होता, ठीक है। तो बड़ी स्पाइक हमारे अगेंस्ट लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसे लगाना भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि मेरा वीक वीक आए, मतलब वीक में आपका लॉस हो जाए, फिर मार्केट ऊपर निकल जाए, जिस वजह से मैंने उसको कट कर दिया, ठीक है। देखिए अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ठीक के आसपास ही चल रहा है, लेकिन मार्केट में बाइंग नहीं आ रही है, बाइंग आनी चाहिए यहाँ से, फास्ट बाइंग आती ना, बड़ी कैंडल दिखाता तब तो काम बनता, लेकिन आ नहीं रही है। अभी 10:20 हो रहा है, ठीक है, आना चाहिए था। क्योंकि देखिए मार्केट में क्या होता है, इस बाइंग को देख के लोग बाइंग कर रहे थे, तो उनका एसएल लेने के लिए मार्केट नीचे आई, ठीक है। ये बाइंग फास्ट फास्ट आई ना, तो क्या होता है ना, जितने भी रिटेलर लोग होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, फिर क्या करती है मार्केट ना, उसका एसएल लेने के लिए नीचे आती है, ठीक है। अब नीचे आती है तो मार्केट में फिर से सेलिंग आ गई, तो इस सेलिंग को देख के लोग सेलिंग करेंगे, तो मार्केट फिर से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये होता है, तो छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, लग नहीं रहा है कि इतनी बड़े पॉइंट मिलेंगे हमें, ठीक है। यहाँ पे तो एक अच्छा सा बाइंग दिखा देता तो काम बनता, लेकिन दिखा नहीं रहा है। फास्ट बाइंग दिखा दो यार, फास्ट बाइंग, कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, एक बाइंग दिखा देता यहाँ पे तो काम बनता, लेकिन सेलिंग ही आ रही है, लॉस हो जाएगा लग रहा है। मेरे मेरे एंट्री से मार्केट नीचे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे लिए रेड सिग्नल है, रेड सिग्नल मतलब लॉस। अब ये यहाँ से यहाँ ऊपर रहेगी मार्केट, तो मेरे को लगेगा कि मेरा प्रॉफिट हो सकता है, मेरा टारगेट हिट हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से फास्ट बाइंग दिखा देता ना, काम बन जाता, लेकिन दिखाएगा एक बड़ी, तो वेट करना पड़ेगा आई थिंक, यहाँ पे टाइम ले लेगा ये मार्केट, थीटा टीके करा के लॉस कर देगा, बस यही करेगा, ठीक है। ये गलत हो रहा है, ट्रेड चल नहीं रहा है, ट्रेड नहीं चल रहा है, गेस ये नहीं चलेगा, फंसा नहीं रहा है, ट्रैप नहीं कर रहा है, तो मार्केट गिरना है तो गिर ही रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, गिर जाओ, गिरना है तो गिर ही रहा है, तो ये लॉस हो जाएगा। फिर से मेरे को लग रहा है ट्रेड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हो सकता है मार्केट गिर रही है तो गिरना ही, मतलब ट्रेडिंग करना पड़ेगा, मार्केट के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉस लॉस हो जाएगा आई गेस, चल नहीं रहा है मार्केट, देख सकते हैं लॉस हो गया, ठीक है, लॉस हो चुका है। तो 900 रुपये का कुछ लॉस हुआ है, यहाँ पे पहला ही ट्रेड था, 978 का लॉस हो चुका है, हमने यहाँ पे लॉस बुक कर लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट ट्रेड करते हैं, तो अपडेट करते हैं। मैंने यहाँ पे एंट्री बना लिया है, देखिए अब यहाँ से मार्केट गिरती है तो ठीक है, नहीं गिरता है तो लॉस बुक कर लेंगे। यहाँ पे मार्केट गिरने नहीं चाहिए ज़्यादा, लेकिन गिर रही है, कुछ कर ही नहीं सकते, जब गिर रही है तो लॉस बुक करना पड़ेगा। ये लग रहा है लॉस हो जाएगा ये भी, आज ट्रेड नहीं चल रहा है कोई भी, 11 पॉइंट का लॉस एक्सेप्ट कर लेंगे। सीलिंग कर रहा है तो फंस जा रहा है, बाइंग तो किए उस टाइम भी फंस गए, यहाँ पे भी ये लॉस हो जाएगा लग रहा है, चल नहीं रहा है आज मार्केट हमारे हिसाब से, ठीक है। तो वेट कर रहा था, देखिए यहाँ पे भी हमने स्टॉप लॉस लिया, यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ लिया, और फिर मार्केट बाइंग में जा रही है, बाइंग में ही जानी थी तो इतना क्यों फंसाया, बाइंग में चली जाएगी अब लग रहा है, रुकने वाली नहीं है ये, ठीक है, रुकने वाली नहीं है, ये भी ऐसे निकल जाएगा, ठीक है,
लेकिन बाइंग में चली गई तो फिर लॉस, 11 पॉइंट का लॉस हो गया फिर से। ठीक है, कोई बात नहीं, एक और ट्रेड कर सकते हैं वेट करके, आपको अपडेट करते हैं। मैंने यहाँ फिर से एंट्री ले लिया है, ठीक है। तो इस पे ऑलरेडी लॉस था जिसकी वजह से लॉस दिखा रहा है। देखते हैं इसमें क्या करती है। यहाँ पे अगर ये लॉस हो गया तो डे को क्लोज कर देंगे। ऑलरेडी हमारा लॉस हो चुका है और जहाँ पे भी एंट्री कर रहे हैं वहाँ पे एंट्री जा रही है, लॉस हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से बाइंग आती है तो ठीक है, नहीं आएगी तो लॉस देना ही पड़ेगा इस बार और डे को क्लोज कर देंगे। आज हमारा लॉस डे रहेगा, मे बी चल नहीं रहा है हमारे साइकोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। तो मार्केट गिरते जा रही है भी, यहाँ तो एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन आ रहा है, अगर इसको रेस्पेक्ट कर देगा तो काम बनेगा। लेकिन मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, तो कंटिन्यू गिरेगा तो काम नहीं बन पाएगा हमारा, और हमको तो मार्केट से निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। रिस्क देखिए बढ़ रहा है, तो अभी गलत हो गए हम ट्रेड पे। हम लोगों ने रिट्रेसमेंट का वेट किया, रिट्रेसमेंट वगैरह आ रहा है लेकिन मार्केट हमको निकाल दे रहा है बार बार। तो मार्केट बार बार निकाल दे रहा है और हम लोग प्रॉफिट ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। आज के दिन देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने बाइंग किया था लेकिन हमारा मतलब लॉस किया, फिर यहाँ पे निकल गई मार्केट। देखिए अभी यहाँ पे फिर से सेलिंग में जा रहा है, तो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, इस ट्रेड में होल्ड करेंगे। अगर ज़्यादा लॉस आता है तो लॉस दे देंगे मार्केट को, ठीक है। लेकिन देखिए मार्केट ना, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया था, थोड़ा सा नीचे होता तो अच्छा होता है। देखिए मेरा स्टॉप लॉस लिया यहाँ पे ही मेरा स्टॉप लॉस लिया और फिर मार्केट ने अच्छा बाइंग में दिया है और मेरे को अच्छा खासा पॉइंट भी नहीं मिलता है, 17 16 19 पॉइंट ही मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अगर बॉटम पकड़ लेता है यहाँ पे तो मेरा टारगेट आ गया होता है यहाँ पे। देखिए कितना आराम से 30 पॉइंट मिल जा गया होता, लेकिन पकड़ नहीं पाया। तो अभी मेरा व्यू है कि यहाँ से मार्केट बाइंग में जानी चाहिए। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते, लॉस होगा तो। अभी कितना पॉइंट का लॉस चल रहा है हमारा, 15 पॉइंट का लॉस है, ठीक है। लेकिन मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि मार्केट में ना ये रिट्रेसमेंट करके जितने भी सेलर हैं उसको निकाल दिया है। अब यहाँ से मार्केट बाइंग में ही जानी चाहिए, लेकिन गिरेगा तो मार्केट तो लॉस देना ही पड़ेगा और कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि आज के दिन हमारा काम नहीं बन पा रहा है। इस पे ऑलरेडी हमने लॉस लिया था, कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एंट्री बनाया था, लॉस हो गया। तो मतलब जहाँ पे एंट्री बनाया वहाँ से मार्केट हमको प्रॉफिट दिखाया ही नहीं, फिर लॉस में हो गया, फिर नीचे चली गई मार्केट। फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे सेलिंग कर रहा था, यहाँ पे कहीं, ठीक है, सेलिंग किया था लेकिन वहाँ पे भी हमको ट्रैप कर लिया यहाँ पे मार्केट ने, एक कैंडल के वजह से एसएल गया और उसके बाद मार्केट देखिए यहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस थे, ये देखिए कितना पे थे, 167 पे, 167 पे थे यहाँ पे, ठीक है। तो 167 पे मेरे एसएल थे, मेरा एसएल गया फिर मार्केट ऊपर गई। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन एसएल आए तो निकल जाना चाहिए। मेरा लॉस का लिमिट आ चुका था तो मैं निकल गया था, लेकिन मेरे को प्रोबेबिलिटी जो दिख रहा था जिस हिसाब से, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, ठीक है। लेकिन बना नहीं, ये काम बन जाता तो मेरा डेक भी क्लोज हो गया होता। देखिए कितना अच्छा पॉइंट, 29-30 पॉइंट मिल गया होता, ठीक है। लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। अभी देखते हैं यहाँ पे बाइंग में जाती है तो ठीक है, नहीं जाएगी तो फिर अभी लॉस ही चल रहा है, ठीक है। इस पे दिखा देता हूँ, ऑर्डर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जाएंगे तो ये देखिए पहला ऑर्डर लॉस, दूसरा ऑर्डर, और मैंने इस पे री एंट्री बनाया है। अभी इस पे जाएंगे तो आपको दिखेगा 150, ठीक है। तो 150 में अभी देखिए इसमें 1300 का लॉस चल रहा है, ठीक है। तो अभी ये बाइंग में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो डे को क्लोज कर देंगे, लॉस बुक कर लेंगे। आज लग रहा है रिस्क हमारा ज़्यादा बढ़ गया है, 2000 के ऊपर चला गया है। लेकिन आज के दिन मैं सोच रहा था जिस तरह से, उस तरह से प्राइस मूवमेंट किया ही नहीं। मैं सोचा फास्ट बाइंग आई है तो रिट्रेसमेंट में ये और भी बाइंग में जा सकती है, लेकिन जिस तरह से ट्रैप किया है, ये बायर को भी निकाल दिया, सेलर को भी निकाल दिया। अभी ये बाइंग में जाती है तो ठीक है, नहीं तो सेलिंग में चली जाती है तो कुछ किया नहीं जा सकता।
फिर यहाँ पे हमारी एंट्री थोड़ी सी गलती हो चुकी है, क्योंकि मार्केट ने हमने फिर से यहाँ पे इस पे ही बाइंग किया है। तो मैं नहीं सोच पाया कि मार्केट और भी नीचे गिरेगी। देखिए लॉस ही चल रहा है इस ट्रेड में, ठीक है, इस ट्रेड में लॉस ही चल रहा है। अगर बाइंग नहीं आती है तो हम नहीं बनेगा, तो वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे वेट करेंगे, इस ट्रेड को थोड़ा सा होल्ड करेंगे हम, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी 2 लॉस है। तो अगर लॉस को रिकवर करना है तो हमें एक अच्छा सा ट्रेड लेना पड़ेगा, अच्छा सा पॉइंट कैप्चर करना पड़ेगा। और अगर लॉस हो जाता है तो और ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा लॉस जो है 2000 के आसपास आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट अगर यहाँ पे आ गई ना एक बार इधर पॉइंट पे, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा इस ट्रेड में। तो देखते हैं, अभी तो हमारे डायरेक्शन में जाते हुए दिख रही है मार्केट, लेकिन ज़्यादा नहीं जा पाएगा, क्योंकि बॉटम कैप्चर करता ना तो अच्छा होता, लेकिन बॉटम कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ। 16 पॉइंट मिल गया होता अभी तक, ठीक है। तो ये होता है, बॉटम कैप्चर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बॉटम कैप्चर करने से ना आपको अच्छा खासा पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अभी तो लॉस में ही चल रहा है इस ट्रेड में लॉस में चल रहा है। कॉस्ट टू कॉस्ट आया है, लेकिन ऑलरेडी इस पे लॉस किया था ना, यहाँ पे हमने लॉस बुक किया था यहाँ पे कहीं, जिस वजह से। तो वेट करेंगे, पूरा प्रॉपर वेट किया जाएगा इस पे। अगर अच्छा खासा पॉइंट मिलता है यहाँ तक, अगर मार्केट आ जाती ना, बड़ी कैंडल बना देता, इसको ब्रेक कर देगा तो काम बन जाएगा। इसको ब्रेक करना होगा हमारे अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए। और लॉस होगा तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वेट करेंगे, देखते हैं मार्केट क्या करती है। यहाँ पे मैं ये ट्रेड ही बताएगा कि हमारा डे प्रॉफिट में क्लोज होगा या फिर लॉस पे। देखिए पहला एंट्री मैंने गलत कर लिया था, ठीक है। अगर यहाँ पे भी बाइंग होता इधर कहीं तो पॉइंट कुछ मिल गया होता मेरे को। कितना पॉइंट मिल गया होता, देखिए आराम से 29 पॉइंट मिल गया होता। थोड़ा सा यहाँ नहीं होके यहाँ एंट्री होती है तो अच्छा खासा पॉइंट मिल गया होता। और यहाँ तो मानते हैं ये गलती हो गई, लेकिन यहाँ पे ना ऐसे लेके वीक में मेरा लॉस हो जाता है ना, वो बुरा लगता है, ठीक है। वीक में लॉस हो गया है मेरा, इसके बाद नीचे प्राइस ठहरा ही नहीं, ये डायरेक्ट ही ऊपर गया है, देख सकते हैं कितना पॉइंट गया है। तो यहाँ पे ये एसएल नहीं लगाता, वेट करता तो प्रॉफिट आ जाता। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया उसको सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है। अब क्या करना है, इस पे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा हमको। प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ पे पैसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारा जो ट्रेड है फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक बड़ी सी बाइंग आनी चाहिए, लेकिन बाइंग एक्सपेक्टेशन, मार्केट अभी ऐसे जोन पे चली है ना, यहाँ से कहाँ जाएगी इसका कुछ देखना पड़ेगा। साइडवेज हो जाएगी यहाँ पे मार्केट तो बस काम बिगड़ जाएगा। फिर से सेलिंग आ रही है, अब नहीं रुकेंगे यहाँ पे। हमारा 15 पॉइंट का लॉस, अब नहीं रुकेंगे, अब आया तो निकाल लेंगे और डे को क्लोज कर देंगे, ठीक है। डे को क्लोज करके मार्केट से बाहर हो जाएंगे और ट्रेड नहीं करना है। आज का दिन हमारा लॉस डे रहेगा और कल फिर ट्रेड करेंगे। आज तीनों ही ट्रेड हमारा नहीं चला, ठीक है। ये ट्रेड अगर नहीं चला तो 3 हो जाएंगे। हाँ, इस पे अगर प्रॉफिट हो गया होता तो हमारा काम बन गया हो जाता। लेकिन किसको पता रहता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करी जाएगी कि यहाँ से रिवर्स कर जाएगी। लेकिन मैंने जस्ट अपना प्रोसेस को फॉलो किया, यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं बना हमारा, ठीक है। तो अब यही है, यहाँ पे अगर बड़ी बाइंग आ गई तो काम बन सकता है हमारा, और सेलिंग आ गई तो कुछ किया नहीं जा सकता। एक बड़ी बाइंग दिखा दो यहाँ पे, बड़ी सी बाइंग। हमारे प्रॉफिट के लिए बाइंग इम्पॉर्टेंट है, बड़ी सी बाइंग, ठीक है। बड़ी सी बाइंग, बड़ी सी बाइंग दिखाओ हमारे डायरेक्शन पे। बाइंग, हमने कॉल को बाय किया है तो हमारा यही है कि मार्केट में बाइंग आए, बड़ी सी बाइंग आएगी तभी काम बनेगा हमारा। और नहीं आई
तो ऐसा कैंडल दिखाएगा, बाइंग दिखा दो, एक बड़ी सी बाइंग दिखा दो, बड़ी सी बाइंग। चलो इस पे कुछ लॉस वगैरह कम हो रहा है, ठीक है, चलो बाइंग, बाइंग दिखा दो। यहाँ पे फास्ट बाइंग आ जाएगी ना, बड़ी बड़ी कैंडल, लेकिन रिजेक्शन ले रहा है, ये भी ट्रेड नहीं चलेगा क्या? रिजेक्शन वगैरह ले लेता है। बॉटम पकड़ नहीं पा रहा हूँ, बॉटम होता तो कितना अच्छा होता, आप सोचिए, बॉटम होता तो आराम से मेरा अभी 19 पॉइंट मिल रहा होता, और इतना पॉइंट आता ना मैं निकाल लेता, कितना 24 25 26 27 27 28 आता तो मैं निकाल लिया होता यहाँ पे कहीं, ठीक है, लेकिन अब इस पे 27 28 पॉइंट मिलेगा, अब देखना ही पड़ेगा। अब कुछ, अब रिस्क टू रिवॉर्ड लगा लिया है सिस्टम पे, अब वेट करेंगे अपने टारगेट का या फिर लॉस का, ठीक है, और सिस्टम में जो है टारगेट, चलो एक अच्छी सी बाइंग दिखाओ। अभी 12:05 हो रहा है, तो अभी क्या हो गया ना, ऐसे टाइम पे डेटा डिके होता है और छोटी छोटी कैंडल बनता है, और हमें चाहिए, हमारे प्रॉफिट के लिए चाहिए बड़ी कैंडल, और बड़ी कैंडल ना बने तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए अभी ओवरऑल लॉस जो है हमारा 1500 का दिखा रहा है नीचे कहीं, ठीक है, फिर से ये नीचे आ रही है, तो यहाँ से तो ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली है, मेरे को लगा था यहीं पे ले लेगी, इतनी कहीं, दो कैंडल और नीचे गिरा दिया। यहाँ पे देखिए इस पे एंट्री थी मेरी, लेकिन फिर और भी फर्दर दो कैंडल नीचे आया, फिर से मार्केट ऊपर गई है, और यहाँ से भी रिजेक्शन मिलेगा, सेलर का जोन है ये, यहाँ पे भी सेलर का जोन है, इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ठीक है, तो वही करना है वेट कि मार्केट इसको कर पाती है ब्रेक या नहीं, ठीक है, कर पाती है तो यहाँ तक आएगी, और इसको ब्रेक कर दे तब तो फिर बड़ा ही प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन करेगी तब तो मुश्किल है कि ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट किए जाए। ये हाई प्रीमियम मैंने बाई कर लिया, स्टॉप लॉस, फिर ये है टारगेट, छोटी छोटी कैंडल बना रहा है ऐसे जोन में, पहला ही ट्रेड अगर चल जाता ना तो काम बन गया होता हमारा अभी तक, लेकिन मार्केट हमको फंसा लिया आज के दिन, आज के दिन कुछ प्रॉफिट वगैरह देगा नहीं लग रहा है, आज मार्केट में हम लोग ट्रैप हो चुके हैं। देखिए इस पे भी 600 रुपये का कुछ लॉस बचा है, ठीक है, 600 रुपये 700 रुपये का लॉस बचा है, अगर बाइंग आ जाती तो अच्छा होता। इस पे लॉस लिया है मैंने, इस पे लॉस लिया है, और इस पे ऑलरेडी लॉस था, और उस पे अभी ट्रेड चल रहा है, फिर से मैंने बाय किया है, ठीक है, एक अच्छा सा बाइंग दिखाओ, बाइंग बाइंग, फिर से यहाँ रिजेक्शन ले लेगा तो फिर काम बिगड़ जाएगा हमारा, रिजेक्शन वगैरह तो नहीं लेना चाहिए, जो लग रहा है जिससे यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया है और इसको ब्रेक डाउन कर लिया तो फिर काम ही बिगड़ जाएगा, और सेलिंग आया, बाइंग अच्छी सी थी ये, तो मेरे को लग नहीं रहा था कि देखिए इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनाया ना, तो मेरे को लगा रिट्रेसमेंट में बाइंग में ही जाएगी है, लेकिन कंटिन्यू सेलिंग आ गई, कोई रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं आया, जिसके वजह से मेरा पहले ही ट्रेड लॉस हो गया। अगर ये काम हो गया होता ना मेरा, यहाँ पे एंट्री बनाया था, अगर चल गया होता यहाँ पे, यहाँ तक भी आ जाती, मेरा ट्रेड बन गया होता, लेकिन मार्केट कंटिन्यू आ रही है तो कंटिन्यू बाइंग आ रही है, और सेलिंग आ रही है तो कंटिन्यू सेलिंग आ रही है, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होता है, कंटिन्यू बाइंग कंटिन्यू सेलिंग, ठीक है। देखिए ऐसे प्राइस एक्शन काम, ऐसे प्राइस एक्शन चलता ही नहीं है, ठीक है,
कंटिन्यू सेलिंग है, एक दो कैंडल बना रहा है फिर सेलिंग है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे चल रही है मार्केट, इसको देख के मेरे को लग रहा है मार्केट में बाइंग आनी चाहिए, बाइंग आ गया तो काम बन जाएगा और प्रॉफिट भी हो जाएगा इस ट्रेड में मे बी, अगर हम लोग सही जगह पे प्रॉफिट बुक कर पाए तो तभी, अदरवाइज लॉस तो लॉस। चलो बाइंग दिखाओ, ब्रेक कर दो सबको, सबको ब्रेक कर दो, बड़ी बड़ी कैंडल दिखाओ, छोटी छोटी नहीं। 27 पॉइंट मिलेगा, मेरे को लग नहीं रहा है कि 27 पॉइंट मिलेगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा लग रहा है। 1:1 ही पे ले निकल जाऊँ क्या? ये लग नहीं रहा है काम बनेगा हमारा इस पे। ठीक है, लॉस हो जाएगा। अब ये आना होता तो तेजी से आता, लेकिन यहाँ पे होल्ड कर रहा है ना, तो ये सेलिंग है, सेलिंग में चला जाएगा। तो वेट करते हैं, आपको अपडेट करते हैं। चल ही रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलने देते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा सा बाइंग दिखाएगा, काम बनेगा, और नहीं आता है तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में है या तो लॉस या तो प्रॉफिट। ठीक है, टारगेट देखिए, यहाँ से बिना एक ट्रेन लाइन आ रही है, यहाँ से भी ट्रेन लाइन आ रही है और यहाँ से भी ट्रेन लाइन आ रही है, तो अब यही देखना है कि क्या करती है, कहाँ ब्रेक करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ से काम बिगड़ जाएगा लग रहा है, काम नहीं बनेगा। बाइंग आ जाती ना तो काम बन जाता हमारा, बाइंग आएगी तब तो, या फिर यहीं पे साइडवेज होगी, फिर कहाँ ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट करेगी या फिर ब्रेकडाउन कर, ब्रेकआउट कर देती तो अच्छा होता, ब्रेक डाउन कर दी तो लॉस हो जाएगा, वही है। ठीक है, दिखा दो, बड़ी सी कैंडल दिखा दो बाइंग में। अभी देखिए इस पे लॉस थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है। ठीक है, पहला ट्रेड में जो लॉस था वो लॉस कम होते हुए दिख रहा है। चलो बाइंग, बाइंग में जाए, थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट वगैरह लिया तो काम हमारा पूरा गड़बड़ हो जाएगा। रिट्रेसमेंट वगैरह ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सीलर थे, सीलर को ब्रेकआउट किया है, ये सेलर का जोन था। देखिए यहाँ पे सेलिंग आई थी, यहाँ टच की सेलिंग आई, यहाँ टच की सेलिंग आई, यहाँ पर टच किया तो बाइंग आना चाहिए, लेकिन इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर गलत हो जाएंगे हम। ठीक है, देखिए कैंडल तो अच्छा बना है, एग्रेसिव बना है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम में बढ़ नहीं रहा है, प्रीमियम में बढ़ना चाहिए ना, मूवमेंट आनी चाहिए बड़ी बड़ी, तब तो काम बनेगा। बाइंग दिखा दो एक बड़ी सी कैंडल, बड़ी कैंडल दिखा दो, बाइंग बाइंग। देखिए जब आप ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं ना, फिर जाके समझ में आता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, फिर समझ में आता है कि मार्केट में अभी अभी बाइंग आ रही है, यहाँ पे लिख लूँ, कहाँ लिख लूँ। डिसीजन मेकिंग आपको इंटर होने के बाद ही करना होता है, उससे पहले आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मैं निकल गया होता यहाँ पे तो बस ये भी नहीं दिख पाता जो यहाँ हुआ था मेरे साथ। देखिए वीक में लॉस होता है, बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं कभी कभी ना स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, लेकिन अच्छा साइन है स्टॉप लॉस लगाना, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो लॉस बड़ा हो जाता है। ठीक है, इस वजह से एक बार ब्रेकआउट करेगा ना इसको तो बड़ी सी कैंडल बनेगा हमारे डायरेक्शन पे, और सेलिंग आ गई तो फिर पूरा ही काम
गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छा सा बाइंग चाहिए था, एक अच्छा सा बाइंग चाहिए था। दिखा दो, बड़ी कैंडल दिखा दो, एक कैंडल हमें इतनी बड़ी दिखा दो। ठीक है, सबके सेलर यहाँ पे जितने भी सेलिंग किए ना, यहाँ पे जितने भी सेलिंग किए उनके सेल जाएंगे और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। नीचे तो स्टॉप लॉस अवेलेबल है नहीं। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग आ रही थी, ये लोग यहाँ पे बाइंग कर लिए, ये मतलब रिवर्सल लिए होंगे तो उनका भी, उनको भी निकाल लिया, फिर रिवर्सल लिए होंगे उनको भी निकाल दिया। अब मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए, लेकिन नहीं गया तो फिर ठीक है। चलो, एक अच्छा सा कैंडल दिखा दो हमारे डायरेक्शन में। बाइंग 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 दिखा दो। बाइंग, ऑलरेडी लॉस था इस ट्रेड में, जिस वजह से ये आपको माइनस में दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो हो गया, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट कर दिया, तो आपको दिखेगा यहाँ पे एकदम सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, लेकिन और नीचे चला गया तो फिर रिक्स 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 है, हमारे लॉस हो जाएंगे। फिर भी वेट करना बनता है, वेट किया जाएगा, इसको आता है तो ठीक है, नहीं तो लॉस तो हमारा तय है यहाँ पे। ठीक है, इसी कैंडल का लो हमारा लॉस होगा और नीचे गिर रहा है मार्केट। ठीक है, अब उन्हें चलो, ये भी लॉस हो ही गया। ठीक है, अब आपको ट्रेड करके फ़ायदा नहीं है, आज को डे को क्लोज करेंगे और ट्रेड नहीं करेंगे। मैं सोचा कर लेते हैं लेकिन लॉस हो गया। चलो ठीक है, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 4,000 का लॉस है। डे को क्लोज करेंगे, डे को क्लोज करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 4,000 का लॉस है और ट्रेड नहीं करेंगे। आज का दिन बहुत बुरा था, ठीक है, हमारे लिए, और कुछ हमारा ब्रोकरेज भी जाएगा ज़्यादा, और हमने ओवर ट्रेड कर लिया। आज के दिन 4,000 के आसपास का लॉस है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।